हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज की प्रमोशंस के बारे में। ग्रुप डी की एक ऐसी पोस्ट है जो हर डिपार्टमेंट में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज, चाहे विभाग छोटा हो बड़ा हो, हर जगह ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। और बहुत कम लोगों को पता है कि इस पोस्ट के बारे में क्या-क्या प्रमोशन सचिवालय में इस पोस्ट की है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि किसी ने रिक्वेस्ट की है कि ग्रुप डी की क्या प्रमोशन है हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में ग्रुप डी की प्रमोशंस क्या क्या हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि देखिए, मैंने लोक भवन में भी ड्यूटी की है, हरियाणा राजभवन में भी ड्यूटी की है। तो वहाँ भी जो क्लास 4 जो एम्प्लॉइज हैं, ग्रुप डी के एम्प्लॉइज हैं, तो ऐसी पोस्टें भी होती हैं ग्रुप डी में जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो। हमने मोस्ट ऑफ ने या तो पियोन या फिर स्वीपर या इस तरह की छोटी मोटी जो हम जानते हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन ग्रुप डी की ऐसी पोस्टें भी होती हैं और उनकी प्रमोशंस का भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करूंगी। तो आज बात करेंगे कि ग्रुप डी की हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट सचिवालय में क्या क्या प्रमोशंस हैं। तो पहले ही मैं बता दूं कि ग्रुप डी का एम्प्लॉई क्लास बी तक पहुंच जाता है और मैंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। जब एज ए क्लर्क मैं सचिवालय में आई थी, उस टाइम एक असिस्टेंट वहां होते थी, तो अब एज ए प्रेजेंट वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर वर्किंग है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी से वो क्लास बी तक पहुंच गई हैं। तो सुपरिटेंडेंट भी एक अच्छी प्रमोशन होती है, लेकिन इन बिटवीन जो पूरा प्रोसेस है, आप वो पूरा वीडियो में देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या फेजेस प्रमोशंस के रहेंगे ग्रुप डी से ग्रुप बी तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपकी ग्रुप डी की अपॉइंटमेंट सचिवालय में हो जाने के बाद 3 या 5 साल का समय लग सकता है आपको नेक्स्ट प्रमोशन जो कि आपकी क्लर्क की होनी है। और क्लर्क की प्रमोशन में 3 या 5 साल के बाद मोस्ट ऑफ की हो ही जाती है। लेकिन उसके रिगार्डिंग देखिए, कॉमन कार्डर का एक इशू चल रहा है, कुछ कोर्ट केस भी चल रहा था, तो वो भी कह रहे हैं कि डिस्पोज ऑफ हो गया है। तो अगर कॉमन कार्डर इम्प्लीमेंट होता है तो प्रमोशंस का जो रहेगा वो फिर अलग वे में हो जाएगा। बट जनरली जैसे पहले होती थी और मे बी सचिवालय में इस तरह से ही होती रहे, वो प्रमोशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट प्रमोशन रहेगी क्लर्क की। क्लर्क 3 या 5 साल में बन जाता है ग्रुप डी एम्प्लॉई। उसके बाद लेवल 3 क्लर्क का होता है। और उसके बाद क्लर्क बनने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन आती है असिस्टेंट की। लेकिन उससे पहले आपको एक पेपर जो है टाइपिंग का, एसईटीसी का, वो पास करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है। वो पेपर हमने भी दिया था और वो सब एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होता है। चाहे डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट हुई है क्लर्क की या फिर आप प्रमोटेड हैं ग्रुप डी से सी में, तो भी आप दोनों ही लेवल पर ये जो पेपर है एसईटीसी का मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। तो भाई बात करते हैं कि इस पेपर में दो, एसईटीसी में दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट, कंप्यूटर की नॉलेज के रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं उसमें। दूसरा होता है टाइपिंग का टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में भी क्लियर कर सकते हैं, बट मैंने तो इंग्लिश में ही किया था। एक और मैं इसमें आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी कंप्यूटर साइंस या आईटी में कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री, बीटेक, एमटेक या कोई कोर्स आपने कर रखा है, तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है पेपर 1, क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है। तो एग्जामेशन मिलने के बाद सिर्फ आपको टाइपिंग का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, पेपर 1 नहीं देना पड़ता है। थोड़ा सा और इसके बारे में बताती हूँ। पहले क्या होता था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने पड़ते थे। और जैसे पेपर कई बार ऐसा होता था, पेपर 1 क्लियर कर लेते थे स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज, बट पेपर 2 नहीं हो पाता था। तो पेपर जो फर्स्ट है वो हर बार ही देना पड़ता था। तो उसके रिगार्डिंग वो पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अगर पेपर 1 पास हो जाता है तो सिर्फ आपका वो कुछ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है।
तो अब पेपर 2 ही देना पड़ता है उसके बाद, अगर पेपर 1 पास होने के बाद पेपर 2 ही देना पड़ता है। बार-बार ऐसा नहीं है कि पेपर 1 भी दे रहे हैं, 2 भी दे रहे हैं, तो वो पैटर्न चेंज हो चुका है। हमारे टाइम में ऐसा था, लेकिन अब नहीं है। तो पेपर अगर वो एसईटीसी पास हो जाता है तभी प्रमोशन होती है नेक्स्ट असिस्टेंट की, अदरवाइज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे एम्प्लॉइज़ भी देखे हैं सचिवालय में, जिनका एसईटीसी क्लियर नहीं हो पा रहा है और वो कलर की सीट पर ही वर्किंग हैं। बट वो सैटिस्फाई भी हैं, क्योंकि असिस्टेंट के पास एक पूरी सीट का काम होता है, पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एक पूरा डीलिंग हैंड बोलते हैं उसको, तो पूरा डीलिंग का, फिर उसका फाइलों को डील करना, पूरा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब चीज़ें फिर उसके ऊपर ज़िम्मेवारी का काम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं है, तो इसलिए वो सैटिस्फाई हैं कलर की पोस्ट पर भी। उसके बाद असिस्टेंट बनने के बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन आती है वो डिपेंड करती है वैकेंसी के ऊपर। अगर पोस्ट वैकेंट है, असिस्टेंट का टाइम पीरियड वैसे लॉन्ग ही रहता है। देखिए, अगर प्रमोटेड हुए हैं तो 8, 10 साल, 12 साल वैरी करता है। मतलब ये मिनिमम है 7-8 साल तो एज़ ए असिस्टेंट वर्किंग करना ही पड़ेगा, वर्किंग रहना ही पड़ेगा। और असिस्टेंट की ही ऐसी पोस्ट होती है जिसमें सबसे ज़्यादा काम सीखने को मिलता है और बंदा स्किल्ड भी इसी पोस्ट पर होता है। तभी नेक्स्ट वो अपनी जो भी हायर पोस्ट पर जाता है तो उसमें उसको दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट असिस्टेंट से नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट का स्केल सेम ही रहता है। उसके बाद 6 महीने या साल के अंदर-अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट से सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। सुपरिटेंडेंट का लेवल जो है लेवल 8 में रहता है और असिस्टेंट का लेवल 6 में रहता है, तो 2 लेवल हायर रहता है सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट के पास पूरी पावर होती है, वो एक ब्रांच का हेड होता है। ब्रांच से मतलब है कि ब्रांच में 5-6 असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, पियोन होते हैं, तो इस तरह से पूरी एक पावर होती है सुपरिटेंडेंट के पास। और अ, बस यही था कि ग्रुप डी जो है, ग्रुप बी की प्रमोशन तक पहुँच सकता है। बाकी कॉमन कैडर का अगर है, तो फिर वो अब प्रमोशंस के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।